Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we will read our chapter number 2 of English grammar, nouns, singular and plural. As we have discussed earlier, chapter number 1, noun and its kind. So let's start. What is noun? A noun is the name of a person, place, animal, thing, feeling, state or quality. जैसे आपको पता है नाउन क्या होता है. नाउन किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी का भी नेम जो होता है वो नाउन होता है. तो अब हमारा चैप्टर है नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सिंगुलर नाउन्स. व्हाट इज सिंगुलर नाउन? देखिए, singular nouns are used as names of a single person, animal or thing. Examples: mother gave the baby a toy car. I ate an egg for breakfast. An apple a day keeps the doctor away. तो singular noun कौन से होते हैं? singular nouns होते हैं जो सिंगल पर्सन के लिए, सिंगल एनिमल और सिंगल थिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं. एग्जाम्पल है इसमें मदर गेव द बेबी अ टॉय कार. इसमें देखिए जो हमारे बोल्ड लेटर्स हैं, मदर, बेबी, कार, एग, एप्पल, डॉक्टर, ये सब क्या हैं? ये सिंगुलर नाउन्स हैं जो एक सिंगल पर्सन के लिए यूज़ किए गए हैं या फिर सिंगल एनिमल के लिए यूज़ किए गए हैं. इसी तरह नेक्स्ट है हमारा प्लूरल नाउन्स. Plural nouns are used as names of more than one person, animal or thing. Examples: mother gave the baby several toys to play with. Mr. Sinha bought eggs from the grocery store. Apples are good for health. Plural nouns हमारे होते हैं जो more than one person के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा कोई पर्सन हो उनके लिए जो यूज़ किए जाते हैं, एक से ज़्यादा एनिमल या फिर एक से ज़्यादा थिंग के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं हमारे प्लूरल नाउन्स. इसमें एग्जांपल्स गिवन हैं: टॉयज़, एग्स, एप्पल्स. देखिए जो सिंगुलर नाउन थे उसमें हमारा था एप्पल, यानी कि एक एप्पल. यहाँ पर एप्पल्स मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा एप्पल के बारे में बात हो रही है. इसी तरह वहाँ पर था एग, ओनली वन एग. यहाँ पर एग्स, बहुत सारे एग्स. तो जो बहुत सारे होते हैं, मोर देन वन होते हैं, वो होते हैं हमारे प्लूरल नाउन्स. नेक्स्ट यहाँ पर कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि सिंगुलर नाउन से हम प्लूरल नाउन्स कैसे बना सकते हैं, फॉर्मिंग प्लूरल नाउन्स. तो रूल नंबर फर्स्ट है हमारा: व्हेन वी फॉर्म प्लूरल्स फॉर मोस्ट नाउन्स वी ऐड एस एट द एंड ऑफ द वर्ड. रूल नंबर 1, बहुत सारे नाउन्स जब हम बनाते हैं, प्लूरल नाउन्स बनाते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं? वी ऐड एस टू द एंड ऑफ द वर्ड. वर्ड के लास्ट में हम उसमें एस ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल हाउस, हाउसेस. HOUSE, हाउस हमारा सिंगुलर नाउन है और इसमें हमने एस ऐड कर दिया है, HOUSES, हाउसेस. तो ये हो गया है हमारा प्लूरल नाउन. इसी तरह रिवर, रिवर्स, स्पून, स्पून्स. इज इट क्लियर? Next, rule number 2, when a singular noun ends in S, double S, X, Z, CH और SH, we add ES at the end of the word. अब क्या है रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि जब कोई सिंगुलर नाउन किस पर एंड होता है या फिर अगर किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर ये होता है, इनमें से कोई सा भी हो, S, डबल S. फॉर एग्ज़ाम्पल बस, BUS, बस. बस का जो लास्ट लेटर है वो S है, यानी कि बस जो है वो S पर एंड हो रहा है. क्विज़ Z पर एंड हो रही है. फॉक्स X पर एंड है. विश SH. ये सारे वर्ड्स जिन पर एंड होती है ये हमारे सिंगुलर नाउन, उसमें हम क्या करते हैं? उसकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम उसमें VES ऐड कर देते हैं. वी एड ES एट द एंड ऑफ द वर्ड. बसेस, क्विज़ेस, क्लासेस, ब्रांचेस, इस सब में क्या हुआ है? ES हमने ऐड कर दिया है. क्लियर? नेक्स्ट रूल नंबर 3. नेक्स्ट रूल नंबर 3, फॉर सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन O वी ऐड ES टू फॉर्म द प्लूरल. अब हाँ क्या है रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जो सिंगुलर नाउन्स ओ पर एंड करते हैं या फिर जिन सिंगुलर नाउन्स का जो लास्ट लेटर होता है वो ओ होता है. फॉर एग्जांपल पोटैटो, मैंगो, हीरो. तो मैंगो MANGO, मैंगो, इसका जो लास्ट लेटर है वो ओ है.
तो वी ऐड ई एस टू फॉर्म दी प्लूरल। हम इसमें क्या करते हैं, इसको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम इसमें ई एस ऐड कर देते हैं। मैंगो मैंगोज़, MANGO मैंगो, और इसकी जब प्लूरल फॉर्म बनेगी वो हो गई हमारी MANGOES मैंगोज़। क्लियर। नेक्स्ट रूल नंबर 4, however there are some nouns ending in O that form the plural by adding S। अभी मैंने आपको क्या बताया है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ओ पर एंड करते हैं और उनमें हम ES ऐड कर देते हैं। अब इसी तरह कुछ नाउन्स ओ पर ही ऐड करते हैं लेकिन हम उसमें ES ऐड नहीं करते हैं, हम उसमें क्या ऐड करते हैं, ओनली S। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटो, PHOTO। अब देखिए इसका जो लास्ट लेटर है वो O है, यानी कि फ़ोटो ओ पर एंड कर रहा है, लेकिन हम इसमें ES ऐड ना करके हमने इसमें ओनली S ऐड किया है, फ़ोटोज़। तो कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं, ज़ू ज़ूज़, पियानो पियानोज़। ओके। नेक्स्ट रूल नंबर 5, a singular noun that ends with a Y preceded by a consonant forms the plural by dropping Y and adding IES। अब देखिए आपको पता है कि हमारे वॉवल्स 5 वॉवल्स होते हैं, मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। AEIOU हमारे 5 वॉवल्स होते हैं। तो रूल नंबर 5 है हमारा, अगर कोई सिंगुलर नाउन Y पर एंड करता है, ठीक है, अगर किसी सिंगुलर नाउन का जो लेटर है वो Y आता है, फॉर एग्जांपल सिटी, CITY, तो इसका लास्ट लेटर Y है, प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। अब 5 हमारे वॉवल्स हो गए हैं, AEIOU। अब इसके अलावा जितने भी लेटर्स हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हैं वो सब कौन होते हैं, कौन से होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल B, C, D, F, G, H, ये सब 5 वॉवल्स को छोड़कर जो भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। तो इसमें है, अगर कोई भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में Y आता है और Y से पहले Y से पहले हमारा कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाता है, T हुआ, यहाँ पर B है, यहाँ पर R है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उस Y को ड्रॉप कर देते हैं और उसमें ऐड करते हैं IES। क्लियर। सिटी में CITY सिटी, हमने इसमें Y ड्रॉप कर दिया है, Y हटा दिया है और यहाँ पर ऐड कर दिया है IES, सिटी सिटीज़, बेबी बेबीज़, बेरी बेरीज़। क्लियर। नेक्स्ट रूल नंबर 6, however if a singular noun ends with Y and is preceded by a vowel, the plural is formed by adding S। अब उसमें क्या किया था हमने, अगर हमारे Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम उसको Y को ड्रॉप करते हैं और उसमें IES ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर कोई सिंगुलर नाउन Y पर एंड होता है और उससे पहले कोई वॉवल आता है तो हम उसमें ओनली S ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेज, मंकी मंकीज़, टॉय टॉयज़, इसमें सब में लास्ट में Y है और Y से पहले कोई ना कोई वॉवल आ रहा है, A आया है, यहाँ पर E है मंकी में, टॉय में O आया है, तो हमने इसमें ओनली S ऐड किया है। नेक्स्ट रूल नंबर 7, if a singular noun ends in F or FE, then we change the ending to VES when forming the plural। Examples, life lives, wife wives, leaf leaves। अगर कोई सिंगुलर नाउन के लास्ट में F आता है या फिर FE आता है तो हम उसकी जो एंडिंग है उसको कैसे चेंज करते हैं, VES, हम उसके लास्ट में VES लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लीफ, LEAF लीफ, और हमने इसके लास्ट में F को रिमूव कर दिया है और VES ऐड कर दिया है, तो ये हो गया है लीव्स। नेक्स्ट रूल नंबर 8, however for some nouns that end in F or FE, the plural is formed by adding S। रूल नंबर 7 क्या था कि अगर किसी के लास्ट में F और FE आता है तो हमने उसमें VES ऐड करना है। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो F और FE पर एंड होते हैं, या फिर जिन नाउन्स के लास्ट में F और FE आता है हम उसमें क्या ऐड करते हैं, ओनली S। फॉर एग्ज़ाम्पल चीफ, CHIEF चीफ, और ये हो गया है CHIEFS चीफ्स। रूफ रूफ्स, जिराफ जिराफ्स। क्लियर। नेक्स्ट रूल नंबर 9,
irregular nouns do not follow any of these rules when they form plurals. जो irregular nouns होते हैं वो कोई भी रूल ऐसा फॉलो नहीं करते हैं, जैसे अब तक रूल नंबर 8 में फॉलो हुआ है, ऐसा कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं जब वो प्लूरल फॉर्म बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल वुमेन, ना इसमें एस ऐड होना है, ना ई एस ऐड होना है, ना वी एस ऐड होना है, इसमें कुछ ऐड नहीं होना है. इसमें चेंज हमने क्या किया है, वुमेन से वीमेन, WOMAN वुमेन, WOMEN वीमेन. इसी तरह चाइल्ड, चिल्ड्रन, ये इस तरह से चेंज होते हैं. नेक्स्ट रूल नंबर 10, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन देयर सिंगुलर फॉर्म. अब कुछ नाउन्स कैसे होते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, उनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है. फॉर एग्जांपल न्यूज़, इक्विपमेंट, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, बैगेज. अब आपने देखा होगा अगर फर्नीचर्स नहीं कहते हैं, अगर आपके घर में मान लीजिए फर्नीचर है, बहुत सारा है फर्नीचर, तो उसकी जो प्लूरल फॉर्म नहीं होगी वो सिंगुलर फॉर्म में ही ऑलवेज़ यूज़ किया जाएगा. फर्नीचर एस नहीं लगेगा इसमें. इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन करेक्ट फॉर्म है. इसी तरह आती है हमारे पास रूल नंबर 11, Some nouns always take their plural form even though they refer to one thing. अब क्या है, कुछ nouns always किस में यूज़ होते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, हालांकि चाहे वो वन थिंग को ही रेफ़र कर रहे हों, किसी एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहे हों, किसी एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हों, लेकिन उसके बाद भी वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई आयरन माई ट्राउज़र्स केयरफुली. Please be careful with the scissors, they are very sharp. My uncle bought me a pair of sunglasses from Thailand. अब यहाँ पर ट्राउज़र्स हैं, सीज़र्स है, सनग्लासेस है, ये ऑलवेज़ प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाएंगे, इनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है. सनग्लासेस है, सनग्लास नहीं होगा, ट्राउज़र नहीं होता है, सीज़र नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट रूल नंबर 12, सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. अब कुछ नाउन्स कैसी होती हैं, सिंगुलर भी सेम रहती हैं और प्लूरल भी सेम रहती हैं. एग्जाम्पल है, द डियर वॉक्ड आउट ऑफ द फॉरेस्ट. देयर आर 3 स्पीसीज ऑफ डियर इन द जू. द फिल्म फाइंडिंग डोरी वॉज अबाउट अ ग्रुप ऑफ फिश. अब देखिए यहाँ पर डियर, डियर, देखिए सेकंड वाला जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है और फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया है, लेकिन दोनों में ही क्या यूज़ हुआ है, डियर. डियर्स नहीं हुआ है, एस यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है. क्यों? क्योंकि कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो ऑलवेज सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम रहती है. इसी तरह यहाँ पर है फिश, ये भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में ऑलवेज सेम रहेगी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूजुअली हैव ओनली द सिंगुलर फॉर्म. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होती हैं हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था. व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स, फीलिंग्स, आइडियाज़, क्वालिटीज़ और स्टेट्स विच वी कैन नॉट टच और सी बट ओनली फील. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स उन थिंग्स, उन फीलिंग्स के नेम होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिनको हम ओनली फील कर सकते हैं, वो हमारी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है यूजुअली हैव ओनली द सिंगुलर फॉर्म. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की मोस्टली कौन सी फॉर्म होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है. फॉर एग्जांपल एडवाइस, म्यूज़िक. अब म्यूज़िक्स नहीं होगा. माय फादर लव्स लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूज़िक. तो यहाँ पर म्यूज़िक जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसकी सिंगुलर फॉर्म यूज़ की गई है. नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन भी मैंने आपको बताया हुआ है. कलेक्टिव नाउन जो एक ग्रुप होता है किसी भी प्लेस का, किसी भी कोई भी पर्सन्स का, थिंग्स का जो ग्रुप होता है उन्हें कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं. तो कलेक्टिव नाउन्स आर यूजुअली सिंगुलर बट सम ऑलवेज हैव अ प्लूरल फॉर्म. मोस्टली जो कलेक्टिव नाउन्स होती हैं वो सिंगुलर होती हैं, लेकिन कुछ जो होती हैं वो प्लूरल भी हो जाती हैं. क्लियर. एग्जाम्पल है, द choir is singing beautifully, the people work for the good of the country, the cattle are chewing the grass hungrily. यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए गए हैं पीपल, ये कैटल, ये भी प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन ये सब क्या हैं, ये हमारे हैं कलेक्टिव नाउन्स. तो कुछ सिंगुलर होती हैं और कुछ प्लूरल फॉर्म में बताई गई हैं. नेक्स्ट आता है हमारा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. अब देखिए नेम से ही पता चल रहा है, काउंटेबल जो काउंट हो सकते हैं, अनकाउंटेबल जो काउंट नहीं हो सकते हैं. रीड दीज सेंटेंसेज. आई हैव 5 बुक्स. देयर आर 2 birds on this tree. The nouns books, birds and tree are names of things that can be counted. They are countable nouns. अब देखिए यहाँ पर बुक्स को बताया गया है, कितनी है, 5 है. यहाँ birds 2 हैं, ट्री है. ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं.
तो ये कौन सी हो गई हमारी काउंटेबल नाउन्स। नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड और कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, जो नाउन्स काउंट कर सकते हैं उन्हें कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिए हैं 5, 2 birds। नेक्स्ट हमारे पास में है इन अनकाउंटेबल नाउन, अपोजिट है वो काउंटेबल नाउन का। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड और कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स, जो नाउन्स हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज़ क्लियर वाटर, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकती हैं। फूड इज टेस्टलेस विदाउट सॉल्ट, सॉल्ट होता है नमक, उसको भी आप काउंट नहीं कर सकती हैं, फूड काउंट नहीं कर सकती हैं। सो द नाउन्स वाटर, फूड एंड सॉल्ट आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स। क्लियर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखिए दो अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड, देयर इज़ अ वे टू नो देयर क्वांटिटी। अब जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी को जानने के लिए भी हमारे पास वेज हैं। फॉर एग्जांपल अ कप और अ मग ऑफ कॉफ़ी, अ ग्लास और अ जग ऑफ अ बकेट ऑफ वाटर। अब वाटर को आप वैसे तो काउंट नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप क्या कह सकती हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक ग्लास या फिर जग, एक बकेट, तो इस तरह से काउंट कर सकते हैं हम। सॉल्ट को हम वैसे काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, अ स्पून और अ जार ऑफ सॉल्ट, अ स्पून ऑफ सॉल्ट, एक चम्मच सॉल्ट का। तो इस तरह से हम इनको काउंट कर सकते हैं। ये हो गई हमारी अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन्स। लास्ट ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। इसमें थोड़े से पॉइंट्स गिवन हैं आपके। सिंगुलर नाउन्स और नेम्स ऑफ वन पर्सन और थिंग फॉर रिविज़न। सिंगुलर नाउन्स कौन से होते हैं, जो वन पर्सन और वन थिंग के नेम्स होते हैं। प्लूरल नाउन्स आर नेम्स ऑफ मोर देन वन पर्सन और थिंग। प्लूरल नाउन्स होते हैं मोर देन वन पर्सन और मोर देन वन थिंग के नेम्स, एक से ज़्यादा पर्सन है या एक से ज़्यादा थिंग है, उनके नेम्स होते हैं हमारे प्लूरल नाउन्स। सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स कैसी होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म उनकी ऑलवेज सेम रहती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और यूजुअली अनकाउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैसी होती हैं, यूजुअली अनकाउंटेबल होती हैं। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। नाउन, singular and plural. I hope you enjoy the video. Take care. Allah Hafiz.